पानी पहाड़ में तबाही भी मचाता है, लेकिन यही पानी रोजगार का जरिया भी मुहैया कराता है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ के उस पुराने यंत्र की जिसे घराट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बिना बिजली वाली आटा चक्की, जो 100 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। पहाड़ से पानी रवानी के साथ एक कैनाल के रास्ते नीचे उतरता है और फिर ये चक्की चल पड़ती है, बिल्कुल किसी बिजली वाली चक्की की तरह। इसकी स्पीड को देखकर आपको पानी की ताकत का अंदाजा जरूर हो रहा होगा। जी हाँ, ये जो चक्की घूम रही है और पल भर में गेहूं या तमाम दूसरे अनाज को पीस दे रही है, ये पानी की ताकत से चल रही है। आधुनिकता की दौड़ में हमने बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में लोक सांस्कृतिक विरासतों को भी खो दिया है। हमारे परंपरागत साधन धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहे हैं और इन्हीं परंपरागत साधनों में कभी घराट यानी घट हुआ करता था, जो आज इक्का दुक्का ही पहाड़ों में दिखाई देता है। पता नहीं सदियों से है ये, जो पहले तो अब तो मशीनें चल पड़ी है, तो उस टाइम तो पहले हाथ से पीसते थे, फिर धीरे धीरे ये घराट बनाया गया। फिर जो घराट है इसको पहले नीचे लकड़ का होता था, जो इसका गरुड़ होता है, अब वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब हम लोगों ने अब इसको लोहे का बना दिया है। तो अब ऐसे अभी बस चल रहा है, अभी थोड़ा जैसे ज़्यादा नहीं, अपना थोड़ा रोटी गुजारा चल रहा है। पहाड़ के गाढ़ गधेरे से लेकर छोटी बड़ी नदियों के किनारे कभी पानी की कलकल की आवाज के साथ घराट यानी घट में मेला सा लगा रहता था। पहाड़ी इलाकों में गेहूं और अनाज पीसने का घराट यानी घट एकमात्र साधन था, जिसे कोरोना काल ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद ये बंद ही हो गया था, तो फिर पीछे कोरोना काल लगा तो हम सब घर में बेले बैठे हुए थे। तो उसके बाद हमने सोचा कुछ क्या किया जाए, घर में रहना, तो फिर हमने इसकी थोड़ी सी मरम्मत की और फिर चालू किया इसको, तो कुछ रोटी पानी का जुगाड़ चल पड़ा। आज की आधुनिक चक्की के मुकाबले घराट का पिसा हुआ आटा न सिर्फ पौष्टिक हुआ करता है, बल्कि पहाड़ की सामाजिक संस्कृति को भी दर्शाता है। बिजली चलित चक्की में गर्म होकर आटे से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन पनचक्की का आटा ठंडा होने के कारण लंबे समय तक पोषक रहता है। साथ ही इसकी पिसाई भी बाजार की चक्की से कम पड़ती है, जिसे एक बार फिर शुरू किया गया है और ये पहाड़ के लोगों को रोजगार दे रहा है। जो भी है गेहूं मक्की लोगों ने बोना बंद कर दी। फिर जब तकरीबन 2-2.5 साल पहले जैसे कोरोना काल शुरू हुआ, तो लोग सभी जो बाहर से शहरों में चले गए थे वो भी आए घर में, उन्होंने खेती करना दोबारा शुरू कर दिया और हम लोगों को भी घर में ही रहना पड़ा। फिर कुछ ना कुछ काम तो करना था, तो हमने फिर इसको दोबारा से इसकी मरम्मत वगैरह की, थोड़ा जो भी था फिर से दोबारा ये काम शुरू कर दिया। और हमें ये एहसास भी हुआ कि नहीं, हमें जो हमारे पूर्वजों के चलाए हुए काम थे, रोजगार थे, उनसे हमें हटना नहीं चाहिए। अब जान लीजिए कि ये घराट काम कैसे करता है। नहरनुमा कैनाल के जरिए पानी को एक नालीदार लकड़ी के जरिए प्रवाहित किया जाता है। घराट के नीचे एक गोल चक्का होता है जो पानी की तीव्र गति के चलते घूमने लगता है। वी आकार का एक सिरा बनाया जाता है जिसमें अनाज डाला जाता है और नीचे की ओर अनाज निकलकर पत्थर की गोल चक्की से गुजरकर पिसने लगता है। घराट होता है, इसको पीछे से पानी आता है, नाली में डालते हैं ना, तो उसमें फिर प्रेशर बन के नीचे एक गरुड़ होता है। तो गरुड़ जो होता है, गरुड़ के ऊपर जैसे ये पानी प्रेशर पड़ता है ना, तो ये इसको फिर घुमाता हो तो ऊपर चक्की लगी होती है, तो फिर उसको चक्की में फिर ऊपर दाने डाल के और ये फिर तभी चलता है। आधुनिकता की होड़ ने
हमें अपनी पुरानी चीजों से दूर कर दिया है, लेकिन कोरोना काल ने फिर से उन साधनों को जिंदा कर दिया है। तो अगली बार जब भी पहाड़ की सैर पर जाएं तो घराट से पीसे हुए आटे की रोटी का स्वाद जरूर लेकर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।